आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। जिन्हें डाइवोर्स लेना है या डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी उनको अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर आप आपसी सहमति से डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो आपके पास में 1 साल का डिजर्शन का ग्राउंड होना चाहिए, यानी कि आपको 1 साल पहले अलग रहना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड देगी, तो ये 1.5 साल आपका यही निकल जाएगा। और अगर आप वन साइडेड डाइवोर्स के लिए जाते हैं, एक तरफा डाइवोर्स के लिए, तो कानून ये कहता है कि आपको पहले 2 साल अलग रहना पड़ेगा, यानी प्रतीक्षा अवधि है 2 साल की, इसे आपको पूरा करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा, मतलब 2.5 साल आपका ये पूरा पूरा खराब होगा। लेकिन इस मामले में कोर्ट ये कह रही है कि आपको 1 साल के लिए अलगाव की आवश्यकता नहीं है और 6 महीने की कूलिंग पीरियड की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब कुल मिला के इस मामले में यह कहा कोर्ट ने कि इस मामले में फटाफट डाइवोर्स दे दी जाए और इन्हें 1.5 साल का इंतजार ना कराया जाए। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष जजमेंट रखेंगे जो आता है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। लेटेस्ट जजमेंट है जय जैनेन्द्र केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस केस में सबसे पहले कोर्ट ने यह देखा कि पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हैं। पति आउट ऑफ कंट्री रह रहा है और पत्नी इंडिया में रह रही है। दूसरी बात कोर्ट ने इसमें यह भी नोटिस किया कि शादी के बाद इनका दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है और पति पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं, अपने माता पिता के घर रहने लगते हैं। तो कोर्ट ने इसमें कुछ बातें नोटिस की जिसमें यह कहा गया कि शादी के बाद इनकी कोई संतान भी नहीं है, शादी के बाद ये लोग साथ भी नहीं रहे, पति आउट ऑफ कंट्री है जो भारत आना नहीं चाहता है, पत्नी भारत में है और वो वहां पर जाना नहीं चाहती है। पत्नी की समस्या यह है कि उसके बुजुर्ग माँ बाप है, वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती है और पति यह कहता है कि मैं भारत नहीं आ सकता, नहीं आना चाहता हूं। तो कोर्ट ने इन सब बातों को ध्यान में रखा कि जहां पर इनकी शादी को अभी मात्र 7 महीने ही हुए हैं, लेकिन यहां पर परिस्थिति यह बन चुकी है पति वापस आना नहीं चाहता है, पत्नी आउट ऑफ कंट्री जाना नहीं चाहती है और इसी वजह से यहां पर अब ये लोग डिवोर्स का फैसला ले रहे हैं। तीसरी बात इसमें कोर्ट ने नोटिस की कोई संतान नहीं है और शादी के बाद ये लोग साथ साथ नहीं रहे। शादी के बाद ये लोग साथ साथ नहीं रहे, 2 दिन बाद ही वो अपने घर चली जाती है और ये अपने आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। तो कोर्ट ने इस मामले में ये देखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी शादी को रोकना उचित नहीं है, क्योंकि पति वापस आ नहीं रहा, पत्नी जाने के लिए तैयार नहीं। पत्नी की अपनी कंडीशन है, पति की अपनी कंडीशन, अपनी परेशानियां हैं, दोनों ने अपनी अपनी परेशानियां जता दी। दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि जब ये लोग साथ ही नहीं रहे तो शादी पूर्ण भी नहीं है। तीसरी बात कोर्ट ने यह भी कहा कि इनकी कोई संतान ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि जो 1 साल का डिजर्शन का ग्राउंड है, प्रतीक्षा अवधि है, उसे माफ कर दिया जाए। दूसरी बात कोर्ट ने एक भी कहा इस मामले में कि 6 महीने के कूलिंग पीरियड को भी माफ कर दिया जाए और इस मामले में जो 1 साल का जो अलगाव यानी कि डिजर्शन ग्राउंड था, इसे पूरा नहीं किया गया था, 7 महीने बाद ही कोर्ट पहुंच गए थे, तो कोर्ट ने इनकी आवेदन को रिजेक्ट कर दिया था। इसी कारण से हाई कोर्ट पहुंचे थे। अब हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट से कहा, फैमिली कोर्ट को वापस इस केस भेजा और इनकी अपील को स्वीकार कर लिया, करते हुए ये कहा कि इनका 1.5 साल का जो ये प्रतीक्षा अवधि है इसे माफ कर दिया जाए और इस केस में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिवोर्स की डिक्री दे दी जाए। यानी कुल मिला के वहां से केस वापस आने के बाद मुझे लगता कि आपसी सहमति से ये केस था। तो ऐसी परिस्थिति में उम्मीद है कि 1 हफ्ते के भीतर, 15 दिन या 1 महीने के भीतर इनको डिवोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपसी सहमति से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B(1) के अंतर्गत केस फाइल किया गया था। जब ये केस रिजेक्ट हो जाता है, इसमें कूलिंग पीरियड अवधि को माफ करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 14(1) के अंतर्गत भी आवेदन दिया गया था, लेकिन ये केस यहाँ रिजेक्ट हो जाता है। तो ये पहुंच जाता है
दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 28 और सैफ फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 19 के अंतर्गत ये अपील दायर की जाती है। और इस तरह से हाई कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया फैमिली कोर्ट को कि इस केस में जल्दी से डिवोर्स दे दिया जाए, इन्हें रोकने का कोई मतलब औचित नजर नहीं आता है। मैं हूं मुकेश जैन। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसका जजमेंट क्रमांक है MET फैमिली कोर्ट, नंबर है इसका 443/2025। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मुकेश जैन, नमस्कार।